बाजार का अब रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिनेश, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। और कमोडिटी बाजार की हलचल और सबसे पहले यहाँ पे चलिए कच्चे तेल की हम बात करते हैं, जहाँ पर क्रूड इन्वेंट्री में बड़े उछाल से हमने देखा कि जो शॉर्टेज थी सप्लाई को लेकर और उसको लेकर जो चिंताएं थी दिनेश, वो काफ़ी हद तक दूर होती हुई अब दिखाई दे रही हैं। कीमतें अब एक दायरे में हैं, लेकिन क्या और नीचे आ सकती हैं? क्या थोड़ी सॉफ्टनिंग हम शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं? जी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्रूड के प्राइजेस को अगर हम देखते हैं तो इसका जो मूवमेंट का मुख्य कारण है यूएस और ईरान की जो डील चल रही है, उसके तहत प्राइजेस में ऊपर या नीचे आने की संभावनाएं बनती है। आज थर्ड राउंड ऑफ मीटिंग है और शायद वहां से कुछ अच्छे संकेत आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे चलते ही प्राइजेस 6000 के अंदर कल क्लोज आई है। बट इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 5910, 5920 एक अच्छा जोन है, एक डिमांड एरिया है, जहां पर प्राइजेस में बार बार सपोर्ट मिलता है। वहां से प्राइसेस दोबारा 6020, 6100 के आसपास जाती है। तो आई थिंक 5920 का इंतजार करें, वहां पर खरीदारी की जा सकती है 5850 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 6100 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, तृप्ति दिस साइड। आपने कच्चे तेल पर अपनी राय दी, लेकिन देखिए सोने चांदी पर कल भी हम बात कर रहे थे और आपने इंट्राडे के लिहाज से कल भी कॉल्स दी थी। और आज देखिए फिर से हमने देखा था कि कल अच्छी तेजी नजर आई, लेकिन आज मुनाफा वसूली हावी होती हुई सोने और चांदी दोनों में नजर आ रही है। आज के लिए क्या रणनीति सुझाएंगे आप सोने और चांदी में? जी बिल्कुल, सिल्वर में हमने देखा जो $88 के आसपास कॉमेक्स में जहां रेफरेंस ले रहा था, कल वो क्रॉस हुआ है और ऊपर में 9120, 9130 के लेवल्स हमें देखने मिले हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में जो है 2,70,000 ये बड़ा रेजिस्टेंस, एक बड़ा पड़ाव समझ में आ रहा है हाल फिलहाल। तो आई थिंक सिल्वर में कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा है, सामने एक्सपायरी है और शायद डिलीवरी का प्रेशर भी हो सकता है। तो आई थिंक 2,68,500, 2,69,000 के दरमियान एक बार शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। 2,71,500 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके 2,62,000 का लेवल डाउन साइड हमें देखने मिल सकता है। इसके मुकाबले अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो मुझे लगता है कि वहां पर मोमेंटम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है और एक रेंज और दायरे की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 5140 डाउन साइड सपोर्ट लेता है और 5220 में ऊपर एक बार बार रेजिस्टेंस लेता है। एक दायरा मेंटेन नजर आता है, लेकिन मैं अगर पिछले 10 दिन का लो देखूं जहां पर 1,51,000 के आसपास का लो बना था, वहां से गोल्ड में करीब करीब 10,000 रुपए का मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो आई थिंक 1,60,000, 1,60,300 ये एरिया है जहां पर बार बार पुल बैक आ रही है। तो इन लेवल्स पर अगर आता है तो वहां बाय करना चाहिए। 1,59,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1,62,300 का अपसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर सिल्वर में शॉर्ट करने की सलाह दी है और लेवल्स लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उन लेवल्स का ध्यान ज़रूर से आप रखिएगा और इन लेवल्स पर आप ट्रेड कर सकते हैं। सोमानी जी, बेस मेटल्स पर भी अपनी राय रखिए, क्योंकि देखिए कल के सेशन में हमने देखा फिर से निकल और एल्यूमिनियम में अच्छी तेज़ी नज़र आई थी। 1604 तक के लेवल्स यहाँ पर निकल ने दिखाए। वही एल्यूमिनियम की बात करें तो 300 के ऊपर जाता हुआ नज़र आया। कॉपर में भी अच्छी रैली नज़र आई। इन लेवल्स पर आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ पसंद आ रहा है आपको बेस मेटल्स में? जी बिल्कुल, सिल्वर के अनुरूप कॉपर का मूव नॉर्मली आता है। जिस दिशा में सिल्वर जाती है कॉपर प्रोबेबली उसी दिशा को फॉलो करता है। तो मुझे लगता है सिल्वर का इंटरनेशनल मोमेंटम स्ट्रांग है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि कॉपर जो है 1200 के ऊपर निरंतर सस्टेन कर रहा है। 2 दिन से ऊपर इसमें क्लोजिंग आई है। 1204, 1205 के दरमियान कॉपर इंट्राडे मार्च कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है 1224 के लक्ष्य के लिए और 1194 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। पोजीशन जो है लिमिटेड ही रखे और स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली ध्यान रखे, साथ ही साथ कैरी फॉरवर्ड करने का प्रयास ना करें। ऑलराइट दिनेश जी, यहाँ पर तमाम कमोडिटी बाजार पे आपने अपडेट दी, रणनीति बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इक्विटी बाजार की ओर रुख करते हैं। रत्नेश गोयल हमारे साथ आज के मेहमान जुड़ चुके हैं। रत्नेश, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आज का सेटअप कैसे लग रहा है? गिफ्ट निफ्टी बहुत ही सपाट संकेत फिलहाल देता हुआ। हाय, गुड मॉर्निंग कविता। बिल्कुल, कल भी हमारी बात हुई थी, जिस तरह से हमने बोला था कि 25,800, 750 से थोड़ी रुकावट की रेंज रहेगी। कल भी वहीं की सेलिंग देखने को मिली हमको। अभी भी ऐसा लगता है कि 25,650, 700 यहाँ पे कुछ आते हैं जोन, तो वहाँ पे वापस से थोड़ी बहुत रुकावट हमको देखने को मिलेगी। नीचे में जो 25,380, 25,350 सपोर्ट रहेंगे, एक विजुअल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ओवरऑल अभी बाजार इसी रेंज में दिखाई दे सकता है। हो सकता है जिनेवा मीटिंग है उसके बाद में कुछ डिसीजन मूव आता है कि वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट होता है या नहीं हो पाता है।
तो मुझे ऐसा लगता है आज का दिन थोड़ा सा इस तरह क्रूशल रहेगा। कल के दिन ही कुछ थोड़ा सा हमको एक ब्रेकडाउन कुछ देखने को मिल सकता है बाजार में। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा किला लड़ा रही है। कल भी हमने देखा कि 60,850 60,700 से थोड़ा सा वहाँ पे सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, वहां से वापस थोड़ी रिकवरी आई। पर ऊपर में 61,250 61,400 61,400 61,500 कुछ रुकावट के जोन रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी भी अभी इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अगर कुछ मजबूती अगर कहीं से आ सकती है तो उम्मीद करी जा सकती है कि बैंक निफ्टी से थोड़ी बहुत आ सकती है। इंडेक्स पर आपने सलाह दी, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कोई पिक्स आपकी तरफ से? जी बिल्कुल। जिस तरह से मैंने कहा कि थोड़ा मिक्स व्यू रह सकता है, तो एक बाय एक सेल रहेगा। तो जो बाय रहेगा वो KRN हीट एक्सचेंज, इसमें काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 970 रुपए का स्टॉप लॉस लाके 1040 का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक थोड़ा सा मुझे एक सेल जो दिखाई दे रहा है इंडेक्स हेवी वेट रिलायंस में थोड़ी सी कमजोरी कल के सत्र में एक नया ब्रेकडाउन दिखाई दिया। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा सा कमजोरी आती हुई दिखाई दे सकती है। 1430 1430 का स्टॉप लॉस लाके जो टारगेट आ सकता है 1350 1350। आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए पिक्स भी रत्नेश जी ने यहाँ पर दे दी है और लेवल्स आप ध्यान रखिएगा। रत्नेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट सेटअप बताने के लिए, तमाम ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़